जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हम प्रकाश का प्रवर्तन कवर कर रहे थे। और प्रकाश का प्रवर्तन में प्रकाश क्या है हमने ये पढ़ लिए हैं। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन किए। इसके बाद हमने जो अध्ययन किए उसके नियम के बारे में पढ़े। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। ये हम लोग इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है। और इमेज क्या होती है? तो ये चीज जानना होगा, इमेज होता कितना प्रकार के है, तो ये चीज पता करना होगा। तो ये चीज हम पहले लिख देते हैं। ये इमेज जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक रियल इमेज जिसे बोलेंगे। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। एक जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक या इसी का नाम होता है आभासी, या इसी को बोलते हैं आभासी, आभासी प्रतिबिंब। या इसी का नाम क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। तो प्रतिबिंब जो होते हैं दो रूप में होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज बोलेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। अब अगर बात किया जाए जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इमेज, रियल इमेज बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो इमेज जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब होता क्या है तो कहेंगे देखिए किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें, मतलब किसी वैसा प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश किरण निकलता हो, वैसा वस्तु जहां से प्रकाश निकलता हो। तो कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आने वाली जो प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई मालूम पड़ती है, वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से, अगर इसका डिफिनेशन देखें तो कहेंगे किसी किसी बिंदु स्रोत से, स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए ये घटना प्रतिबिंब दो लेंस में भी बनता है और दर्पण में भी बनता है। ठीक है। तो ये आपको ये चीज याद रखना होगा। अगर दर्पण बोलेगा तो वहां पर अपवर्तन, सॉरी लेंस बोलेगा तो वहां पर अपवर्तन हो जाएगा। अगर आपको दर्पण में परिभाषा पूछेगा दर्पण के अनुसार तो आपको यहाँ परावर्तन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण परावर्तन की घटना पर आधारित होती है और लेंस जो होता है अपवर्तन की घटना पर आधारित होती है। ये आपको ये चीजें याद रखनी होगी। तो हमने सीखा क्या? प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, मतलब दिखाई देती है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप का, वास्तविक और काल्पनिक। इसी का नाम होता है आभासी। अगर बात कर लें कि प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो कहेंगे जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण होगी, तो जब दो परावर्तित किरण का जिसमें कटान होगा। वास्तविक प्रतिबिंब का अगर बात कर लें जिसमें दो परावर्तित किरणों का क्या हो? कटान हो, या दो परावर्तित किरण का कटान हो। ठीक है। और वास्तविक कटान हो, तो जहां पर कटान होगा वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, इस बिंदु पर जहां कटेगा। तो दो दो
परावर्तित किरण हो या दो अपवर्तित किरण हो, तो जब जब दो परावर्तित किरण और दो अपवर्तित किरण वास्तविक कटान बनाता हो तो उस प्रकार का जो इमेज बनेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जब दो परावर्तित किरण और जो अपवर्तित किरण का वास्तविक कटान नहीं हो लेकिन उसको बढ़ाकर कटाया जाता हो, उसको बढ़ाकर टूटी हुई लाइनों से दिखाया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर पर्दे पर प्राप्त करेंगे इसे पर्दे पर भी उतारा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है या आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को। अगर बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब को किस रूप से हम लोग दिखाएंगे, तो देखो इस प्रकार की से परावर्तित किरण ले लेते हैं और इस प्रकार से परावर्तित किरण और इसको क्या करेंगे, टूटी हुई लाइन से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार का जो इमेज बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक मतलब काशी, मतलब काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। और यहाँ पर जब इसे दो परावर्तित किरणों को कटान से दिखाएंगे तो यहाँ जो इमेज बनेगा, तो यहाँ जो इमेज बन रहा है वास्तविक इमेज बनेगा, वास्तविक वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब ये इमेज जो होता है यहाँ से अंतर भी पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दो परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण के कटान से बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, दो परावर्तित किरण या दो अपवर्तित किरण की टूटी हुई लाइनों को बढ़ाने से क्या होता है, बनता है। अगर बात करें कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अगर बात करें कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, यहाँ से अंतर भी पूछ लिया जाता है। अगर यहाँ पर अगर ध्यान देने की बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन कौन किन किन स्थानों पर बनेंगे, तो अगर देने की बात ध्यान करें, देखिए जैसे कि अगर बात कर लें हम दर्पण में, अगर दर्पण का अगर बात करें, ठीक है, अगर हम इसको मिटा ही देते हैं, अगर हम बात करें दर्पण, अगर हम बात करें दर्पण, तो दर्पण का अगर बात करें तो दर्पण क्या होता है, तो आप लोग पढ़े हैं जो परावर्तन के नियम को पालन करता हो, ठीक है, या चिकनी या चमकीली सतह जो होती है वो दर्पण कहलाती है, जिसको हम लोग मिरर भी बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, दर्पण का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो यहाँ अगर हम दर्पण को अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार का दर्पण होता है। चलिए यहाँ पर कुछ बता ही देते, एक होता है समतल दर्पण, एक समतल दर्पण होता है और एक जो होता है गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। अगर बात करें कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक जो होता है उत्तल दर्पण। अगर बात कर लें यहाँ पर कौन कौन सी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और कौन सी काल्पनिक प्रतिबिंब, तो अगर ध्यान दें अवतल दर्पण में अगर जो प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा भी बनता है और कैसा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा भी बनता है। मतलब अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। अगर उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक एवं सीधा या इसी को बोलते हैं आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से आपको पता चला उत्तल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा एवं काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। अगर हम बात कर लें कि समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी या बोल सकते हैं काल्पनिक या सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब और बनता है पार्श्विक उल्टा, बायां हाथ उठाइएगा तो उसमें दायां बनेगा, दायां हाथ उठाएगा उसमें बायां बनेगा, मतलब पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में बनते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे ये प्रतिबिंब लेंस में भी वही घटना घटता है जो दर्पण में होती है। अगर बात करें कि अगर अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अगर यहाँ पर बात कर लिया जाए अवतल लेंस में, अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस में जो इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तल में बनेगा काल्पनिक एवं आभासी दर्पण में, तो इधर में इसमें उल्टा हो जाता है कि अवतल में अब आ जाता है कि अवतल में जो इमेज बनेगा, अवतल लेंस में जो इमेज बनती है, ठीक है, ये बनती है काल्पनिक एवं कैसी बनती है, सीधी बनती है, काल्पनिक एवं सीधा। अगर बात कर लें कि उत्तल लेंस में कैसा बनेगा, तो उत्तल लेंस में जो अवतल दर्पण में बन रहा है वही उत्तल लेंस में बन जाएगा उल्टा, इसका उल्टा बनेगा। देखिए अवतल में क्या बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा, तो यहाँ उत्तल में क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा
या आप बोल सकते हैं काल्पनिक एवं सीधा। कह सकते हैं अवतल उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का इमेज बनते हैं, अवतल लेंस में सिर्फ एक ही प्रकार का इमेज बनता है, काल्पनिक एवं सीधा। ठीक है, यहाँ पर अवतल दर्पण में दो प्रकार का इमेज बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा। तो ये चीज हमको पता रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग का जो पानी है, समतल सतह है, वहां पर इमेज कैसा बनता है, तो समतल पानी में भी हमारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, आईना हमारा जो होता है वहां पर भी कैसा इमेज बनता है। ठीक है, समतल दर्पण भी है तो उसमें भी इमेज कैसे बनेंगे, आभासी बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये क्या था, प्रतिबिंब पर है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को अपने इमेज बोलते हैं। ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के, वास्तविक एवं काल्पनिक होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु को उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। एक चीज और ध्यान दें, यह जो होते हैं, ठीक है, यह जो हमेशा बनता है आगे की ओर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आगे की ओर बनते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा क्या बनता है, पीछे की ओर बनता है। तो ये आपको ये चीज भी याद रखना होगा। जब हम वहाँ पर दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल आपको सारी चीजें समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ सीखा है कि प्रतिबिंब जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप का, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बोल सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पर हमने सीखा कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये सीखा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, तो हमने दर्पण पढ़ा और लेंस में पढ़ा। तो दर्पण में देखिए, समतल दर्पण में आभासी एवं काल्पनिक हम सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में कैसा इमेज बनता है, गोलीय दर्पण दो भाग का होता है, तो इसमें काल्पनिक एवं आभासी दोनों, आभासी या वास्तविक एवं उल्टा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है काल्पनिक एवं सीधा एवं आभासी बनता है। तो यहाँ से भी कंप्लीट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करें, और वहाँ पर टेलीग्राम पे ये पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरा, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।